नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। 10-15 दिन अपने मायके में बिताकर आई नेहा ने आज बड़े ही खुशनुमा मूड में फिर से स्कूल ज्वाइन किया था। मायके की खट्टी मीठी स्मृतियों में डूबते उतरते उसने स्टाफ रूम में प्रवेश किया तो साथ ही अध्यापिकाएं उसे इतने दिनों बाद अपने बीच पाकर चहक उठी। ओहो, साड़ी तो बड़ी खूबसूरत मिली है मायके से। प्योर सिल्क की लगती है। क्यों प्राची? 2,500 से तो कम की क्या होगी? मधु ने पास बैठी प्राची को कोहनी मारी। मेरी नजरें तो कंगन और पर्स पर ही अटकी है। तेरी भाभी की चॉइस अच्छी है, प्राची ने कहा। इसके आगे कोई और अपनी अपेक्षाओं का पिटारा खोले, नेहा ने बीच में ही हस्तक्षेप करना उचित समझा। यह साड़ी तो अभी एनिवर्सरी पर तनुज ने दिलवाई थी और ये कंगन और पर्स मैंने एग्जीबिशन से लिए थे। कुछ भी कहो, आजकल मायके जाना कोई आसान सौदा नहीं रह गया है। जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा तो देना पड़ जाता है। पिछली बार भतीजे भतीजी के लिए ब्रांडेड कपड़े ले गई थी। भाभी के लिए इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक, घूमने, बाहर खाने आदि पर भी खुलकर खर्च किया और बदले में क्या मिला? एक ठीक ठाक सी साड़ी। अभी तो उसे तैयार करवाने में 1,500 रुपए खर्च हो जाएंगे। मधु ने आंखें और उंगलियां नचाते हुए बताया तो नेहा को वितृष्णा सी होने लगी। अपनी किताबें समेटकर वह स्टाफ रूम से क्लास का बहाना बनाकर निकल ली। इतने दिनों बाद क्लास लेकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अगला पीरियड खाली था पर उसका स्टाफ रूम में जाने का मन नहीं हो रहा था। साथ ही अध्यापिकाओं की ओछी मानसिकता देखकर उसका मन बुझ सा गया। उसके कदम स्वतः ही लाइब्रेरी की ओर उठ गए। वहां के शांत वातावरण में उसने उद्विग्न मन को कुछ राहत मिली। टेबल पर पर्स और हाथ की किताबें रखकर उसने अपना सिर कुर्सी से टिका दिया। मुंदी हुई पलकों के पीछे मायके के कुछ दिन पूर्व बिताया समय साकार हो उठा। कैसे उसे देखते ही मम्मी पापा के चेहरे खिल उठे थे। माँ ने उत्साह से बताया था कि हमेशा धीर गंभीर और चुप चुप रहने वाले पापा पिछले 1 घंटे से उसका इंतजार में गलियारों में चक्कर काट रहे हैं। बातें कुछ नहीं करनी है इन्हें, बातें तो तुझसे मैं ही करूंगी। ये तो तुझे देखकर ही तेरे मन का पूरा एक्सरे अपने दिल में उतार लेते हैं। क्यों जी, हो गई तसल्ली आपको? खुश है ना आपकी लाडली? तब तक भैया भाभी भतीजा भतीजे को भी उसके आने की भनक लग चुकी थी। सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तनुज की यशी की कुशलक्षेम पूछना आरंभ किया तो वह निहाल उठी। कुछ रिश्तों की खुशबू खुद ही चंदन देशी होती है। जरा सा अपनेपन घिसने पर ही रिश्ते दिल से महक जाते हैं। एक एक को उनके साथ ना आ पाने की न केवल सफाई देनी पड़ी थी, वरन यह वादा भी करना पड़ा था कि यशी की परीक्षा समाप्त होते ही वे तीनों आएंगे और ज्यादा दिनों के लिए आएंगे। वैसे क्या हर बार मैं ही आती रहूंगी? दूरी तो उतनी ही है। कभी तुम लोग भी तो प्रोग्राम बना लिया करो, हमें भी उतनी ही खुशी होगी। नेहा ने झूठ मूठ नाराजगी दर्शाई थी। वैसे इतना प्यार और अपनापन पाकर वह मन ही मन आह्लादित थी। सही है बुआ, इस बार राखी पर मैं सबको लेकर आऊंगा, दादा दादी को भी, भतीजे ने जोश में वादा किया था। सबके साथ मम्मी पापा ने भी अपने घर आने की कल्पना मात्र से ही नेहा को गुदगुदी हो आई थी। मैं चाय लेकर आती हूँ। भाभी उठकर जाने को हुई तो नेहा ने हाथ पकड़कर उन्हें बैठाना चाहा। मैंने ट्रेन में पी ली थी, जरा भी इच्छा नहीं है। आप बैठो। अरे ऐसे कैसे? मम्मी पापा जी तो कब से रास्ता देख रहे हैं आपका। नेहा आएगी तो साथ में ही चाय पियेंगे। ओह, मुझे पता नहीं था। ठीक है, मैं भी सबके साथ आधा कप ले लूंगी। नेहा अभिभूत थी। चाय के साथ भैया ने करारी कचौड़ियों का पैकेट खोला तो सबकी लार टपक पड़ी। ऑफिस से आते हुए मंगू हलवाई से लेकर आया हूँ खास तेरे लिए। उसे करारी निकालने के लिए कहा था तो पूछने लगा, नेहा बेटी आई हुई है क्या? मेरे हाँ कहने पर कहने लगा, सवेरे उसकी पसंद की करारी जलेबियां निकाल कर रखूंगा, नाश्ते के लिए ले जाना। अच्छा जी, जलेबियां तो मुझे भी पसंद है, कभी मेरे लिए तो जल्दी उठकर नहीं लाए। चाय लेकर आती हुई भाभी ने इठलाते हुए कहा और साथ ही नेहा को चुपके से इशारा भी कर दिया, तुम्हारी शुगर बढ़ी हुई है, थोड़ा कंट्रोल करो। भैया ने भी नेहले पर देहला जड़ दिया तो पापा ने बहू के पक्ष में बोल उठे, इस नालायक को कहती क्यों है बेटी? तेरा जब भी खाने का मन हो मुझसे कहना।
मैं मॉर्निंग वॉक से लौटता हुआ ले आऊंगा। बुआ, आप मटरी तो ले ही नहीं रही हो, मैंने बेली है। नन्ही सी भतीजी ने ठुनकते हुए आग्रह किया तो नेहा ने एक साथ 2 मटरी उठा ली थी। अरे, हमें तो पता ही नहीं था कि बिन्नी इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मी को काम में हाथ बटाने लगी है। नेहा ने भतीजी को गोद में बैठा लिया था। मम्मी को नहीं, दादी को। मटरी मम्मी जी ने बनाई है, खास आपके लिए अपने हाथों से। वो तो ठीक है माँ, पर नेहा के हाथ में मटरी का पूरा डब्बा मत दे देना, वरना याद है ना, डब्बा और अचार का मर्दबान साफ साफ। भैया ने याद दिलाया तो नेहा झेप गई। मम्मी हंस हंस कर सबको बताने लगी कि कैसे बचपन में नेहा उनके सो जाने पर आस पड़ोस के सब सहेलियों को बुला लाती थी और वो सब मिलकर सारी मठिया और अचार चट कर जाती थी। हंसी मजाक और बातों की फुलझड़ियों ने चाय नाश्ते का मजा दुगना कर दिया था। भाभी ने ट्रे समेट कर जाने लगी तो नेहा ने साथ लाए तरह तरह के खाकरे और चिक्की के पैकेट्स निकालकर भाभी को पकड़ा दिए। वे बेल उठी। अरे, इतने सारे मिठाई तो आजकल कोई खाता नहीं, ये सबको पसंद है तो यही ले आई। कहते हुए नेहा ने दोनों बच्चों को उनकी मनपसंद बड़ी बड़ी चॉकलेट पकड़ाई तो वे भी खुशी से उछलते हुए बाहर खेलने को भाग गए। पापा, ये स्टिक आपके लिए। सुबह आप वॉक पे जाते हैं ना, तो मम्मी को चिंता बनी रहती है कि कहीं कुत्ते ना पीछे पड़ जाए। नेहा ने अपने पिटारे में से अगला आइटम कलात्मक छड़ी निकालते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, मूठ तो देखो कैसी चमक रही है। पापा ने हाथ में छड़ी पकड़कर आधा से घुमाई तो भाव भर नेहा खिल उठी। और मम्मी, ये वो अर्थो चप्पल है, मैंने आपको फोन पे बताया था ना, इसे पहनकर चलने से आपको एड़ियों में दर्द नहीं होगा। काफी महंगी लगती है। चप्पलों को हाथ में लेकर उलट पुलट देखती मम्मी के हाथ से नेहा ने चप्पलें खींच ली और जमीन पर पटक दी। ये पाँव में पहनने के लिए है, पहनकर चलकर दिखाऊं, आरामदायक है या नहीं। टन 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 अगले पीरियड की घंटी बजी तो नेहा की चेतना लौट उठी। फटाफट अपना पर्स और पुस्तकें संभालती वह अपनी कक्षा की ओर बढ़ी। हिंदी व्याकरण का क्लास था। इस विषय पर तो उसकी वैसे ही गहरी पकड़ थी। नेहा को याद आया, उस दिन वह रसोई में भाभी का हाथ बटाने गई तो भाभी ने उसके हाथ कस कर थाम लिए थे। नहीं दीदी, ये सब मैं कर लूंगी, आपसे एक दूसरा बहुत जरूरी काम है। आपके भतीजे की परीक्षाएं नजदीक है और सब विषय में तो आपके भैया उसे तैयार करवा देंगे, पर हिंदी, वो भी विशेषकर व्याकरण, यदि आप उसे यहाँ रहते तैयारी करवा देंगी तो हम भी निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी करवा दूंगी, अभी खाना तो बनवाने दो। पर भाभी ने एक ना सुनी। दोनों बच्चों को कमरे में नेहा के सुपुर्द करके ही रसोई में लौटी थी। नेहा ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। दोनों बच्चों की खूब अच्छे से तैयारी करवा दी थी। आज लौटकर बात करती हूँ कैसी हुई दोनों की परीक्षाएं। तेजी से क्लास की ओर कदम बढ़ाती नेहा के दिमाग में विचारों का आदान प्रदान भी तेजी से चल रहा था। शाम को लौटते हुए सास ससुर की दवाइयां भी लेनी है। नेहा ने पर्स खोलकर चेक किया। दोनों की दवाइयां की पर्ची तो सवेरे से याद से रख ली थी। तनुज तो व्यस्तता के मारे कभी पर्चियां रखना भूल जाते थे तो कभी लाना। अभी तो यह जिम्मेदारी उसी ने संभाल ली है। तभी तो उस दिन मायके में भी वह मम्मी पापा के साथ जाकर उनके सारे रेगुलर टेस्ट करवा लाई थी। साथ ही महीने भर की दवाइयां भी ले आई थी। भैया तो हर बार करवाते ही हैं। मैं वहीं थी, फ्री थी तो साथ में चली गई। इतनी छोटी सी मदद को भी सारे घर वालों ने सिर आंखों पर लेकर उसे आसमान पर बैठा दिया था। याद करते हुए नेहा की आंखें नम हो उठी, जिन्हें चुपके से पोंछते हुए वह कक्षा में दाखिल हो गई थी। शाम को नेहा के सास ससुर की दवाई लेकर पहुंची तो पाया कि दोनों किसी गहन चर्चा में मशगूल थे। रीतु आ रही है चुन्नू को लेकर, दामाद जी को तो अभी छुट्टी है ही नहीं। अरे वाह, रीतु आ रही है, ये तो बहुत खुशी की बात है, नेहा ने उत्साहित होकर कहा। हम उम्र ऋतु उसकी ननद कम सहेली ज्यादा थी। उसका जन्मदिन भी है, सोच रहे हैं उससे बढ़िया महंगे होटल में पार्टी रख ले। यहाँ उसके जो ससुराल वाले उन्हें बुला लेंगे और कुछ अपने इधर के हो जाएंगे। तुम और अनुज जाकर उसके लिए अच्छी महंगी साड़ी खरीद लाओ। दामाद जी और चुन्नू के लिए भी बढ़िया कपड़े ले आना। ऋतु को लेने तो आएंगे ही, तब दे देंगे। हमेशा की तरह ससुराल वालों के साथ मिठाई मेवे वगैरह तो देने ही देंगे। सबको पता तो चले उसका मायका कितना समृद्ध है। सुनिए जी, आप तो आज ही बैंक से 20-30 हजार निकाल कर लाएगा। सास की बात समाप्त हुई तो नेहा के सम्मुख ननद का उदास चेहरा घूम गया था।
पिछली बार उसने अपने दिल की बात अपनी सहेली समान भाभी के सम्मुख बोलकर रख दी थी। भाभी, माना मम्मी पापा सब समर्थ हैं आप लोग, बहुत बड़ा दिल है आप सबका, पर मुझे हर बार आप लोगों से इतना खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता। एक संकोच सा गहरा रहता है हर समय। लगता है मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। ऐसा नहीं सोचते पगली, सब तुम्हें प्यार करते हैं। नेहा ने उसे प्यार से समझाया था, लेकिन आज नेहा को वह समझाई अपर्याप्त लग रही थी। उसे मायके में बिताया अपना खुशगवार समय याद आ रहा था। भैया उस दिन उसके मनपसंद ड्रेस दिलाने बुटीक ले गए थे। वापसी में उन्होंने एक लंबा रास्ता पकड़ लिया तो नेहा टोक बैठी थी। इधर से क्यों? इधर से तेरा स्कूल आएगा। मुझे लगा तुझे पुरानी यादें ताजा करना अच्छा लगेगा। सच में स्कूल के सामने पहुंचते ही नेहा की बाँछें खिल गई थी। अरे यह तो काफी बदल गया है। वो कृष्णा मैडम जा रही दिखती है। ये अभी तक यहाँ पढ़ाती है? नेहा उचक उचक कर खिड़की से देखने लगी तो भैया ने कार रोक दी। जा मिला मैम से, मैं यहीं गाड़ी में बैठा हूँ, कुछ फोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। नेहा को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। अचानक ही उसके पर निकल आए थे। उड़ते हुए वह अगले ही पल अपनी मैम के सम्मुख थी। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो स्कूल की घंटी बजने के साथ ही थमा। नेहा ने स्कूल के बाहर खड़े अपने चित परिचित दीनू काका से भी दुआ सलाम करके 2 कुल्फियां ली और भैया की ओर बढ़ गई थी। देखो ना भैया, दीनू काका कुल्फी के पैसे नहीं ले रहे हैं। चिंता ना कर, मैं फिर दे दूंगा। यही नहीं, लौटते में भैया ने उसके उसी सहेली के घर ड्रॉप कर दिया था। फोन कर देना, लेने आ जाऊंगा। 2 घंटे बाद नेहा घर लौटी थी तो उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बता रहा था कि वह अपना बचपन फिर से जी कर आई है। साथी अध्यापिकाएं पूछ रही थी, मायके से लौटी है, क्या लाई दिखा। अब भाई भाभी के स्नेह को कोई कैसे दिखा सकता है? मम्मी पापा के लाड़ को कोई कैसे तोल सकता है? दिन भर बुआ बुआ करने वाले बच्चों का प्यार कैसे मापा जा सकता है? प्यार को यदि पैसे से तोलेंगे तो उसका रंग हल्का नहीं पड़ जाएगा? जिंदगी के बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है तो हंसी खुशी के चेक भी बाउंस होने लगते हैं। हर बेटी की तरह उसकी तो एक ही दुआ है कि स्नेहिल धागों की यह चादर उसके सिर पर हमेशा बनी रहे। यहाँ आकर वह फिर से अपना बचपन जिए, भूल जाए लंबी जिंदगी की थकान और फिर से तरोताजा होकर लौटे अपने आशियाने में। प्यारी ननन रानी रितु का जन्मदिन वह अनूठे स्नेहिल अंदाज में मनाएगी। सोचते हुए नेहा के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान पसर गई। मम्मी जी, पापा जी और तनु से पूछ पूछ कर वह चुपके रितु की सहेलियों की सूची तैयार करने में लगी। उसे खाने में जो पसंद है वह मम्मी जी के साथ मिलकर तैयार करेगी। यशी ने उस खास दिन घर को सजाने की जिम्मेदारी खुशी खुशी ओढ़ ली थी। चुन्नू को बहलाने के लिए वह सहेली का डॉगी भी लाने वाली थी। अपनेपन की वह भीनी भीनी खुशबू रितु को हर अपराध बोध से उबार स्नेह रस में सरोबार कर बार बार मैके का रुख करने पर मजबूर कर देती। सोचते हुए नेहा सूची को कार्य रूप देने में जुट गई। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।